हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे मोहक हिंदी व्याकरण कक्षा 3 पाठ 13। पाठ का नाम है सामान्य अशुद्धियाँ शब्द व वाक्य। इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन एरर्स वर्ड एंड सेंटेंसेस। अब ये वो अशुद्धि है जो सामान्य रूप से हम लोगों को देखने को मिलती है। बच्चों, प्रत्येक भाषा में वाक्य बनाने के अलग अलग नियम होते हैं। हर भाषा में नियम होते हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना होता है और फिर हमें वाक्य को बनाना होता है। उन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर वाक्य बनाए जाते हैं। जब हम वाक्य बनाने जाते हैं तो इन्हीं नियमों को ध्यान में भी हम रखते हैं। इन नियमों पर ध्यान नहीं देने पर शब्द तथा वाक्य में कई अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अगर हम इन नियमों को तोड़ेंगे या फिर हमें इनकी समझ नहीं होगी या हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कई बार बहुत सी अशुद्धियाँ रह जाती हैं। यदि इन अशुद्धियों पर ध्यान दिया जाए तभी हम हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोल और लिख सकते हैं। अगर आप अशुद्धियों के साथ ही चल रहे हैं तो आपको कभी भी हिंदी भाषा बोलनी या लिखनी नहीं आएगी। हमें समय समय पर इन अशुद्धियों को सुधारना चाहिए। इन्हें शुद्ध रूप से बोलना व लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको कुछ अशुद्ध शब्द दे रखे हैं जिसे बाद में शुद्ध करके लिखा गया है। यहाँ देखें परीक्षा, लेकिन हम परीक्षा नहीं बोलते, इसमें लगती है बड़ी ई की मात्रा और ये बनता है परीक्षा। गृह कार्य, वैसे तो ग में ये र की मात्रा होती है लेकिन इसमें इस तरह की र की मात्रा नहीं लगती है। इसमें नीचे मात्रा ऐसी लगती है और फिर वो बनता है गृह कार्य। तिथि, तिथि नहीं होती है, दोनों में छोटी की मात्रा लगती है और बनता है तिथि। पड़ोसी, पड़ोसी में औ की मात्रा ना लगकर ये जो औ की मात्रा है ये नहीं लगती है। पड़ोसी, पड़ोसी में लगती है ओ की मात्रा। श्रीमती, श्रीमती में कभी भी छोटे ई की मात्रा नहीं लगती है, इसमें हमेशा बड़े ई की मात्रा लगती है। आनंद, आनंद में यहाँ पर पहला जो न है वो आधा है और दूसरा वाला पूरा है, जबकि पहले वाला पूरा होता है और दूसरे वाला आधा होता है। बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता बूढ़ा, नीचे ये डॉट ज़रूर होता है। दीवार, दीवार नहीं होती है, बड़ी ई की मात्रा आएगी दीवार। कक्षा, कक्षा नहीं होता है, हम बोलते हैं कक्षा। आराम, आराम में अ में कभी भी ऐसे नहीं होता, इसमें लगेगी आ की मात्रा और ये बनेगा आराम। इसलिए, इसलिए में कभी भी बड़े ई की मात्रा नहीं लगती है, इसलिए में लगती है छोटे ई की मात्रा। क्योंकि, क्योंकि में भी बड़े ई की मात्रा नहीं लगती है, यहाँ भी लगती है छोटे ई की मात्रा। आवाज़, आवाज़ नहीं होता, होता है आवाज़। वापिस, वापिस नहीं होता, वापस होता है, ई की मात्रा नहीं लगती है। रुपया, तो रुपया कैसे लिखते हैं? रुपया को लिखते हैं रुपया। इसमें आपकी ये जो बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की बजाय यहाँ पर लगती है छोटे ऊ की मात्रा। दीपावली, दीपावली नहीं होता, दीपावली, बड़े ई की मात्रा होती है। आशीर्वाद, अब ये लिखा ना, इसमें तो इसको र की मात्रा हमने श पे लगा दी, जबकि र की मात्रा लगनी चाहिए थी व पे, तब बनेगा ये आशीर्वाद। बीमारी, बीमारी में ब में जो ई की मात्रा होती है वो बड़े ई की लगती है और शब्द बनता है बीमारी। बाजार, हम बाजार नहीं लिखते, बाजार बोलते हैं। पत्नी, पत्नी में भी छोटी ई की मात्रा नहीं लगती है, बड़े ई की मात्रा लगती है पत्नी। सूर्य, सूर्य में स में जो ये छोटे ऊ की मात्रा है ये गलत है, इसकी जगह आती है बड़े ऊ की मात्रा। हिंदू, हिंदू में जो द की मात्रा है छोटे ऊ की नहीं होती है, हमेशा हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं।
गुरु। गुरु में जो र पर ऊ की मात्रा लग रही है वो है बड़े ऊ की मात्रा, हमें लगानी होती है छोटे ऊ की मात्रा। दवाइयाँ। दवाइयाँ में जो ई होता है वो बड़ा ई नहीं होता है, वो छोटा ई होता है। विद्यालय। विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय। ज्ञान। ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान। अब इसी तरीके से कुछ और शब्द भी है। मिठाइयाँ। तो मिठाइयाँ में भी बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती है, छोटे ई की मात्रा लगती है। ऋषि। ऋषि में इस तरीके से ऋषि को लिखा जाता है। चांद में हमेशा चंद्र बिंदु लगाया जाता है। क्षमा नहीं होती है, क्षमा। हिरण नहीं होता, ये न की जगह ण लगेगा, हिरण बन जाएगा। पूजनीय। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय। कुआं। कुआं में जो चंद्र बिंदु होता है वो क पे नहीं आता है बल्कि आ पर आता है। स्कूल। स्कूल में जो ऊ की मात्रा है वो लगेगी बड़े ऊ की मात्रा। प्रणाम। प्रणाम नहीं होता, प्रणाम। अतिथि। अतिथि में दोनों पर ही छोटी ई की मात्रा लगती है। तो अभी जो हमने देखे वो तो शब्दों में अशुद्धियाँ थी। अब वाक्यों में भी कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य हैं। यहाँ पे इस तरफ अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं और फिर उन्हें शुद्ध करके यहाँ दे रखा है। मैंने आज जल्दी घर जाना है, इसकी बजाय हम लिखते हैं, इस मैंने की जगह हम लिखेंगे मुझे। मुझे आज जल्दी घर जाना है। सब बच्चे को पढ़ने दो। तो सब बच्चे नहीं होता, सब बच्चों को पढ़ने दो। यहाँ नहीं लिखो। यहाँ नहीं लिखो नहीं होता, यहाँ मत लिखो। मुझको एक संतरा दो। मुझको नहीं होता, मुझे। मुझे एक संतरा दो। आज मंगलवार का दिन है। दिन तो पहले से ही है ना मंगलवार, तो इसलिए आज मंगलवार है। दिन है ये बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरीके से मेज पर पुस्तकें पड़ा है। पड़ा है नहीं होता है, मेज पर पुस्तकें रखी है। बंदर पेड़ में बैठा है। पेड़ में नहीं बैठते हैं, हम पेड़ पर बैठा है। तेरे को किसने पूछा है। तेरे को नहीं होता, तुमसे किसने पूछा है। मेरे को मत समझाओ। मेरे को नहीं होता, मुझे मत समझाइए। बच्चे को काटकर सेब खिलाइए। नहीं, सेब को काटकर बच्चों को खिलाइए। ये थी कुछ अशुद्ध और कुछ शुद्ध वाक्य। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।